हेलो। हम आपके लिए M3R5 का आंसर की हम यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा रहे हैं। और इस पेपर का नाम पाइथन है। तो इसका आंसर की कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखिए, ये जो एमसीक्यू में एमसीक्यू बेस क्वेश्चन है, इसमें आपका जो 1.1 का जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट। ये जो सिंबल है इसका उपयोग डिसीजन के लिए किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरा है व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स स्यूडो कोड। पाइथन के अंतर्गत इसको स्यूडो कोड कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें इवॉल्व एक फंक्शन है जो कि कीवर्ड नहीं होता है। बाकी असर्ट, नॉन लोकल और पास ये सब कीवर्ड है पाइथन के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इवॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है, एडिशन ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स के तरीके से पाइथन में भी जो पैरेंथेसिस होता है उसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैरेंथेसिस। फिर इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग 1.5 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइथन। पाइथन के संदर्भ में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इट सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। It can be easily integrated with C, C++, COM, ActiveX, Corva and Java। ये भी स्टेटमेंट पाइथन के संदर्भ में करेक्ट है। इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट है 1.6 का विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following environment variable for Python tells the Python interpreter where to locate the module files imported into a program। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा पाइथन पाथ। पाइथन पाथ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। तो नंबर डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, लिस्ट होता है, स्लाइस नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है पाइथन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8 का विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट्स ऑल द कीज फ्रॉम ए डिक्शनरी। इसमें कीज फंक्शन होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी डिक्शनरी की कीज को हम लोग आसानी से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सेलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। एल्स भी कीवर्ड होता है, रेज भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लिस्ट म्यूटेबल होता है जबकि टप्पल हमारा इम्यूटेबल होता है। मतलब लिस्ट के अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, टप्पल के अंदर हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम लोग देखते हैं ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन दिया है 2.1 का इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर टू ए स्पेशल मेथड यूजेबल बाय कंप्यूटर फॉर द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। ये गलत है क्योंकि एल्गोरिथम का उपयोग करते यूजर करता है ताकि वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो सॉल्व करता है ना। बाद में उसको प्रोग्राम के रूप में उस एल्गोरिथम को कोडिंग के रूप में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। एनी एल्गोरिथम इज ए प्रोग्राम। कोई भी एल्गोरिथम जो होता है वो प्रोग्राम नहीं होता है बल्कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स। पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का मतलब यहाँ वेरिएबल से है, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी नाम, वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम हमारे द्वारा यूज किया जाएगा उनको आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो जो नाम हमने एक बार यूज कर लिया हमको वही नाम यूज करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट आपका होगा ट्रू। केस सेंसिटिव होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रिंग।
ये आपका फॉल्स होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन स्ट्रिंग के ऊपर हम परफॉर्म नहीं कर सकते। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैज द सेम प्रेसिडेंस लेवल, ये ट्रू है, मतलब दोनों में से अगर किसी भी इक्वेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आया है तो हम दोनों में से किसी को भी पहले हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, 2.6 का है। द एक्सप्रेशन इन इट इम्प्लाइज दैट वेरिएबल एक्स टू कन्वर्टेड टू इंटीजर, ये भी ट्रू होगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी, ये भी आपका ट्रू होगा। कीज फंक्शन का यूज करते हुए डिक्शनरी से कीज को एक्सेस करते हैं, जबकि वैल्यूज फंक्शन का यूज करते हुए हम डिक्शनरी से वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स आर अलाउड इन पाइथन, ये बिल्कुल ट्रू है, हम इफ एल्स के अंदर इफ एल्स बना सकते हैं। UNICHR एक्स फंक्शन कन्वर्ट्स एन इंटीजर टू ऑक्टल, ये गलत है, ऑक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। और एक फ्रोजन सेट फंक्शन कन्वर्ट सीक्वेंस ऑफ टपल टू एक डिक्शनरी, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब आते हैं हम लोग दो मैचिंग द कॉलम में। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, construct an iterator from elements to an iterable for which function returns true, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। सेकंड है शेप दिया है, ये इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट में, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए लिखा है यूज्ड इन फ्लो चार्ट फॉर इनपुट एंड आउटपुट डेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई। ये आपका हो गया 3.1 का, और ये हो गया आपका 3.2 का। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, ये स्पेस को रिमूव करता है, इस स्ट्रिंग के शुरुआत में जो लीडिंग और ट्रेलिंग मतलब लास्ट में जो स्पेस होता है उसको रिमूव करता है, तो इसका आपका हो गया करेक्ट आंसर हो गया आपका 3.3 का एफ। इज एल नम, इसका उपयोग ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है, इसका उपयोग करते स्ट्रिंग में किया जाता है किसी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए कि वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3.4 का आपका होगा एल। फिर उसके बाद है आपका लिस्ट। नेक्स्ट है लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन का यूज करते हुए हम लोग एक फंक्शन कन्वर्ट्स ए स्ट्रिंग टू ए लिस्ट इन पाइथन, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। फिर नेक्स्ट है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का होगा आपका an explicit set of step by step specific instruction that solve a problem with the end of with an end or a solution, तो इसका आंसर होगा के, तो इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6। नेक्स्ट फंक्शन है बिन। बिन का मतलब यहाँ बाइनरी से है, कन्वर्ट्स एंड रिटर्न द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए गिवन इंटीजर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जे। 3.7 का आपका जे हो जाएगा, तो मैंने 7 लिख दिया। गेट CWD, तो इसका होगा मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। फिर आपका ये रेक्टेंगुलर, ये भी फ्लो चार्ट में यूज होता है, तो इसका फ्लो चार्ट सिंबल
दैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और कैलकुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यानी 3.9 का हो गया सी। फिर आपका है जिप फंक्शन। जिप फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जिप फंक्शन का होगा आपका 10, सॉरी 10 का होगा ए, यहाँ लिख दिया 10। अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। A graphical representation of a computer program in relation to its sequence of functions, इसका आपका होगा फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। मेथड टेल्स द मेथड कॉल्स द बिल्ट इन पाइथन हेल्प सिस्टम, तो इसका आपका होगा ए। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ ए, हेल्प फंक्शन। टू क्रिएट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स numpy प्रोवाइड ए फंक्शन, इसका होता है अरेंज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम, 4.3 का आपका होगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न द करंट फाइल पोजीशन आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लाइन, इसका होता है ई। एफ टेल फंक्शन होता है जो फाइल के अंदर करंट पोजीशन को बताता है, तो इसका आंसर होगा ई। इज ए मेथड सेटअप फाइल करंट पोजीशन ऑफ द ऑफसेट, इसका होगा सीक फंक्शन। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया के, 4.5 आपका हो गया के। ये सब फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन है। इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट डिसरिलेशन, इसका होगा एफ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ। मेथड कन्वर्ट्स ऑल अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्वैप केस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एच। एनडी एरे इज आल्सो नोन एज एलिस एरे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जे, नम पाई का टॉपिक है। इज यूज टू क्लोज फाइल ऑब्जेक्ट, तो एफ डॉट क्लोज फंक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। रीड्स वन लाइन फ्रॉम द इंटायर फाइल, तो इसमें रीड लाइन एक फंक्शन होता है फाइल हैंडलिंग में, और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आई। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज like and subscribe my channel. Thank you.